हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पहल क्लासेज। आज हम हमारा मैग्नेटिज्म जो चैप्टर है उसमें आज नेक्स्ट पोर्शन देखने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको सिखाया कि कैसे आप करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं उससे डी डिस्टेंस पे, और उसके सारे केसेज हमने देख लिए वन बाय वन। चाहे वो आपका इनफाइनाइट वायर हो, सेमी इनफाइनाइट वायर हो, या फिर उससे पैरेलल डिस्टेंस पे हो, या थोड़ा नीचे की तरफ बेटा पॉइंट हो वायर से, वो सारे केसेस कंसिडर कर लिए थे। यदि आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो पहले प्रीवियस वाला वीडियो देखिए, उससे आपको वायर की अंडरस्टैंडिंग होगी और बायोट सावर्ट्स लॉ क्या है वो भी समझ में आएगा। बायोट सावर्ट लॉ की एप्लीकेशन में ही हम नेक्स्ट पॉइंट या नेक्स्ट टॉपिक आज डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर वायर एट इट्स सेंटर। तो सर्कुलर वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा आज हम ये देखने वाले हैं उसके सेंटर पे। तो आप देखिए आपको क्या गिवन है, एक सर्कुलर वायर है जिसकी रेडियस r है और जिसमें करंट फ्लो हो रहा है बेटा I के बराबर। तो सबसे पहला तो हमें ये सीखना है कि इसमें करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगा किस तरफ। तो बेटा देखो हम कैसे फाइंड करते हैं, आप ऐसे देखो इस तरह से। अच्छा, वायर की वजह से डायरेक्शन की बात करें सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो डायरेक्शन की बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट बच्चों जो हम देख लेते हैं दैट इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इंडक्शन बेटा दोनों बातें बोली जाती हैं, जिसे हम बी से डिनोट करते हैं ड्यू टू सर्कुलर वायर्स। तो सबसे पहले इसकी वजह से डायरेक्शन देखें तो बेटा क्या होता है समझो। यदि कोई सर्कल मेरे पास है तो उसके छोटे पार्ट को मैं एक वायर की तरह ट्रीट कर सकता हूं, स्ट्रेट वायर की तरह, जो केस हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। तो एक सर्कल को मैं स्ट्रेट वायर की तरह ट्रीट कर सकता हूं उसके छोटे पार्ट्स को। तो हम क्या करते हैं बेटा, ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं एक दूसरा डायग्राम ले लेता हूं ताकि आपको थोड़ा क्लियरिटी से समझ आए कि मान लो यहाँ पे एक सर्कल है, सर्कुलर एलिमेंट है जो करंट कैरी कर रहा है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे करंट कैरी करेगा, इसकी वजह से हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस। तो हम क्या बोलते हैं, मान लो बच्चों करंट कैरी कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, यहां से देखने से एंटी क्लॉकवाइज है अपनी तरफ से। अब हम क्या कर सकते हैं, हर छोटे पार्ट को एक वायर की तरह ट्रीट कर सकते हैं। मान लो ऐसे छोटा वायर की तरह मान सकते हैं, छोटे वायर की तरह मान सकते हैं। तो बेटा जब आप देखोगे तो ये वायर में करंट इस तरह जा रहा है। तो वायर के लिए हमने निकालना सीखा था, याद करो कि करंट की डायरेक्शन में हेड करो तो इस तरफ आ जाएगा अंदर की तरफ। देखो बेटा क्या सीखा था, आर इधर है और आर इधर है, तो इस तरफ देखेंगे तो इस तरफ जाएगा, कैसे, करंट, और ऐसे तो अंदर की तरफ ऐसे बेटा। और सर्कुलर वायर के लिए क्या सीखा था कि आप करंट की डायरेक्शन में थंब करो तो कर्लिंग ऑफ फिंगर्स गिव्स द डायरेक्शन। तो कर्लिंग ऑफ फिंगर हमें क्या देती है, डायरेक्शन देती है, करेक्ट। तो आप देखेंगे बेटा, तो ऐसे कर लिया मैंने थंब इधर, और कर्लिंग ऑफ फिंगर देखो ऐसे हो रही है। तो आप ध्यान से देखोगे तो इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जाता हुआ, इस तरफ बाहर आता हुआ। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी वो कुछ ऐसे बनेगी बेटा। यहाँ पे आपका फील्ड अंदर की तरफ जाता हुआ होगा और ऐसे सर्कुलर लाइंस होगी, और इधर से बाहर की तरफ आता हुआ होगा। तो इस तरह से ये मतलब अंदर जा रहा है और ये बाहर आ रहा है। तो अंदर की तरफ जाते हुए को मैं क्रॉस लिख सकता हूँ और बाहर की तरफ आते हुए को डॉट लिख सकते हैं। सिमिलरली आप किसी भी पॉइंट पे देखो, आप यहाँ पे देख लो, अगेन करंट इस तरह से होगा तो बाहर की तरफ, इस तरफ अंदर जाता हुआ, उस तरफ से बाहर निकलता हुआ। तो इस तरह से कुछ लाइंस बन जाएगी आपकी। तो इस तरफ अगेन अंदर जाता हुआ, इस तरफ से बाहर आता हुआ। सिमिलरली हर जगह ऐसे सर्कुलर लूप्स बनेंगे छोटे वायर की वजह से देखो तो टोटल इफेक्ट जब मैं देखता हूं बच्चों, टोटल इफेक्ट जब हम देखते हैं तो बाहर की तरफ आप जब देखोगे बेटा तो क्या होगा कि बाहर की तरफ जो इफेक्ट है दैट इज इनवर्ड, दैट इज इनवर्ड, दैट इज आउटवर्ड बेटा। ये क्या होगा, ये फिर से इनवर्ड और अंदर की तरफ आउटवर्ड। इसी तरह हर जगह है इस तरह का बिहेवियर होगा। ये हमने इसका टॉप व्यू एक तरह से देखा। यदि मैं और अच्छे से बनाने की कोशिश करता हूं तो बेटा इसको ऐसे समझो कि हमारे पास में एक इस तरह से वायर था सर्कुलर, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट उस हिसाब से बनाने की कोशिश करें तो बेटा इस तरह से, ठीक है, क्रॉस सेक्शन को वैसे बनाते हुए बनाओ तो ठीक है। थोड़ा और बेटर बनाने की ट्राई करते हैं। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आप समझिए कि ये वायर दिया हुआ है हमें। अब क्या देखना है कि इसमें करंट मान लो ऐसे फ्लो करते हुए आ रहा है ऐसे, अब ये ऐसे बाहर निकलता हुआ लूप है बेटा, है ना, 2D में। ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे इस तरह से करंट है, तो यहाँ पे देखूंगा मैं
तो बेटा करंट ऐसे बाहर आ रहा है, तो इस तरफ फिंगर्स करूंगा अपना थंब और ऐसे रोटेट करूंगा तो लाइंस ऐसी होगी। तो अगेन ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जो सर्कुलर लूप्स बनेंगे वो इस तरह से सर्कल बनेंगे, इस तरह से आपकी सर्कुलर लाइंस बनेगी। ठीक है, अगेन कैसा बिहेवियर होगा, इधर बाहर आता हुआ, ठीक है बेटा, यहाँ पे बाहर आता हुआ बिहेवियर और यहाँ पे अंदर की तरफ बिहेवियर। तो इस तरह से बिहेवियर देखने को मिलेगा हमें। ठीक है, तो इस तरह से बेटा हमें क्या मिल जाएगा, बिहेवियर देखने को मिल जाएगा। वायर है तो अंदर की तरफ से बाहर आता हुआ। इसी तरह हर जगह होगा, हर जगह ऐसे लूप आप बना सकते हो, हर जगह ऐसे सर्कुलर लाइंस बना सकते हो, क्योंकि आपको याद है मैंने कल पिछले वीडियो में सिखाया था, एक स्ट्रेट वायर की वजह से एक वायर की तरफ करो और इससे हमें सर्कुलर लाइंस का शेप मिलता है। और तो क्या मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं कि बेटा इस वायर के अंदर हर जगह है डॉट है और बाहर हर जगह क्रॉस है। ठीक है, तो इसको याद रखने के लिए एक रूल दिया गया। कौन सा रूल है, हम बोलते हैं राइट हैंड रूल फॉर सर्कुलर करंट्स। राइट हैंड रूल फॉर सर्कुलर करंट्स। तो ये रूल क्या है, पहले देखो बेटा, हम ये बोलते हैं सिंपली कि कर्ल योर फिंगर्स in direction of current, then thumb gives you direction of field at the center, center पे बेटा। ठीक है, तो हम सिंपली बोलते हैं कर्ल फिंगर्स ऑफ राइट हैंड इन डायरेक्शन ऑफ करंट बच्चों। ठीक है, इन डायरेक्शन ऑफ करंट, then thumb gives डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इंडक्शन एट सेंटर और इनसाइड बेटा रिंग। तो ये हमें ध्यान में रखना है। तो आपको कोई भी क्वेश्चन आप तुरंत निकाल पाओगे। एक छोटा सा एग्जांपल करें इस पे, तो मान लो बेटा कि एक सर्कुलर वायर इस तरह से है और उसमें पिछली बार एंटी क्लॉकवाइज करंट था, मान लो क्लॉकवाइज करंट है। तो आपने क्या किया, देखो फिंगर्स को कर्ल किया करंट के डायरेक्शन में, तो थंब जा रहा है इनवर्ड, तो इसके अंदर हर जगह इनवर्ड हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड और इसके बाहर आउटवर्ड। यदि अंदर इनवर्ड है तो बाहर सर्कुलर लाइंस जो होगी वो आउटवर्ड आते हुए होगी। तो एक छोटा सा रूल है जो आपको ध्यान रखना है बेटा, किस पर्पस से, मैग्नेटिक इंडक्शन के पर्पस से। तो आपको ये आसानी से समझ आया होगा, आई होप। सिंपली ये ध्यान रखोगे तो काम हो जाएगा बेटा। क्या कि मैग्नेटिक इंडक्शन की डायरेक्शन क्या होगी, क्रॉस सर्कुलस, हैंड चलना चाहिए, फिंगर्स कर्ल तुरंत आंसर आया, फिंगर्स कर्ल तुरंत आंसर आया। तो ये समझ आया होगा आपको। तो अब बेटा इसका डेरिवेशन करते हैं हम। ठीक है, जो हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं कि कैसे इसके सेंटर पे हम वैल्यू निकालें इस मैग्नेटिक फील्ड की। डायरेक्शन हमने सीख ली। तो देखो बेटा हम क्या करते हैं, आपको पता है हम पूरे वायर है, किसी की वजह से फील्ड निकालना हो तो हमें बायोट सावर्ट एक लॉ देके गए हैं। उन्होंने हमें क्या सिखाया, उन्होंने हमें सिखाया कि बेटा एक छोटा सा एलिमेंट लो, उस एलिमेंट की वजह से मैं आपको सिखाता हूं कैसे मैग्नेटिक फील्ड लिखना है। तो उसको लिख के उसको इंटीग्रेट करके पूरा निकाल लो। तो हम यहाँ भी क्या करेंगे, एक छोटा सा एलिमेंट ले ले वायर का, चलो ले लेते हैं। तो मैंने क्या किया बच्चों, यहाँ पे एक छोटा एलिमेंट ले लिया जिसमें इस तरह से करंट फ्लो कर रहा था, dl लेंथ का dx मान लो। ठीक है बेटा, दिस इज dx। इसकी वजह से सेंटर पे मुझे निकालना है, तो यार डिस्टेंस हो गई। ध्यान से देखोगे तो एलिमेंट dx और r के बीच का एंगल है 90, क्योंकि टेंजेंट और इसके बीच का एंगल कितना होता है, 90 होता है हमेशा। ठीक है, तो db लिखवाओ मुझे। यूजिंग बायोट सावर्ट लॉ क्या हम db लिख सकते हैं, चलो बच्चों बताओ मुझे, ये आप ध्यान रखना डायरेक्शन के लिए लिखा हुआ है हमने। बायोट सावर्ट लॉ से db बताओ कितना होगा। db का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्शन आपको पता है क्रॉस होगी मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, तो db की मैग्नीट्यूड बेटा आ जाएगा कितना, I dx। ठीक है, पहले कांस्टेंट लिख लेते हैं बच्चों, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, तो कांस्टेंट वाला है I dx sin कितना, साइन थीटा किसके बीच में होता था, dx और इसके बीच में बेटा करंट की 90 अपॉन r स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास में क्या, हमारे पास में dB का वैल्यू आ गया बच्चों। ठीक है, तो अब देखो मैग्नेटिक इंडक्शन टोटल कितना हो जाएगा B, तो वो इंटीग्रेशन dB हो जाएगा।
और दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस, तो आप यहां से कांस्टेंट जो है उसको बाहर निकाल लेंगे, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ dx। अच्छा, dx की लिमिट कहां से कहां तक लगेगी बच्चों? तो dx की लिमिट लगेगी पूरी सर्कमफ्रेंस पे इंटीग्रेट होगा, तो 0 से 2 पाई आर। समझ आया कैसे पूरी लेंथ को इंटीग्रेट करना है? तो आपका b जो वैल्यू आ गया वो आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर, और dx का इंटीग्रेशन होगा बेटा x, और लिमिट लगेगी तो 2 पाई आर आ जाएगा। ये आप सब्स्टिट्यूट करके देखना, तो देखो 2 पाई, पाई से पाई गया, 2 से 2 टाइम्स गया, एक आर से एक आर गया, तो b की वैल्यू आ गई म्यू नॉट आई बाई 2r। ठीक है, तो पूरी रिंग के लिए b की जो वैल्यू आई दैट इज म्यू नॉट आई बाई 2r। तो ये वैल्यू आपको हमेशा याद रखनी है, रिंग के सेंटर पे कितना मैग्नेटिक इंडक्शन होता है और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन आपको निकालना आनी चाहिए। फॉर दिस केस द डायरेक्शन इज क्रॉस। ठीक है, और यदि सर्कुलर करंट डायरेक्शन चेंज होगी तो डायरेक्शन बदल जाएगी। ठीक है, सॉरी, इसकी वजह से डायरेक्शन बेटा डॉट है, प्लीज रिमेंबर दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, तो आप इसको सही करो, इसकी वजह से डॉट। ठीक है, मुझे ये वाला केस याद रह गया बेटा, इसकी वजह से डॉट, देखिए डॉट, और यदि क्लॉकवाइज होती तो क्रॉस हो जाता। तो डायरेक्शन तो आपको निकालना आना चाहिए। हमने क्या सीखा कि डेरिवेशन कैसे होगा, बिल्कुल सिंपल, एक एलिमेंट लिया, इसकी वजह से आर डिस्टेंस पे डीबी लिखा, डीबी का इंटीग्रेशन किया और फाइनल आंसर आ गया आपका। तो काफी सिंपल प्रोसीजर है, हमें आना चाहिए। अब इसका एक जनरलाइज मैं आपको करवा देता हूं, क्योंकि क्या होता है बेटा कि कई बार आपको इंस्टेड ऑफ गिविंग कंप्लीट सर्कुलर रिंग वो आपको इसका थोड़ा सा पार्ट दे देते हैं, एक आर्क दे देते हैं। तो अब हम नेक्स्ट डेरिवेशन जो देखेंगे आर्क की वजह से देखेंगे, उसमें फिर आप थीटा की वैल्यू कुछ भी रख देना आर्क में, सारे आंसर्स आपके आ जाएंगे। तो मैं इसको हटा देता हूं, तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको लिखिए अपने नोट्स में। वैसे प्रेफरेबल तो बेटा यही किया कीजिए कि आप नोट्स में लिखिए इसे, तो हम इसको क्विकली यहां से हटाते हैं और फिर आगे बढ़ाते हैं कहानी को। जो नेक्स्ट देखते हैं मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस ड्यू टू सर्कुलर आर्क एट इट्स सेंटर। तो बेटा यहाँ पे आपको क्या करना होगा, सिमिलर डेरिवेशन है, सेम तरीके से होगा। आप क्या करेंगे यहाँ पे, अगेन फिर से बेटा सिंपली आपको रेडियस आर दी हुई है, मान लीजिए सर्कुलर आर्क, और थीटा एंगल सबटेंड करता है सेंटर पे। यहाँ पे भी आप फिर से क्या करोगे, देखो अगेन वही बात लोगे कि किसी जगह पे आपने एक डीबी एलिमेंट, डीएक्स एलिमेंट कंसीडर कर लिया, लेट्स से, ठीक है, डीएक्स लेंथ कंसीडर कर ली, तो करंट मान लेते इसमें ऐसे फ्लो कर रहा है, तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा क्रॉस डॉट, यहाँ इस केस के लिए। ठीक है बेटा, हाथ घुमाओ, डॉट आया, तो यहाँ पे डॉट आ गया, ये तो कंफर्म है। एक डीएक्स एलिमेंट इस तरह से ले लिया, तो यहाँ पे करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है, करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस, तो 90 डिग्री एंगल हो गया। तो फिर से क्वेश्चन वही, हमें बायोट-सावर्ट ने क्या सिखाया है, छोटा मैग्नेटिक इंडक्शन लिखना सिखाया। तो हम लिखेंगे डीबी जो होगा, डीबी हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएक्स साइन 90 अपॉन आर स्क्वायर। यही सिखाया हमने बायोट-सावर्ट ने, क्योंकि ये भी तो रेडियस ही हो गई सर्कल की। चलो बेटा, अब यहां से देखो आप b निकालना है तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो b हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ db दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को कॉमन निकाल लिया, i अपॉन आर स्क्वायर को कॉमन निकाल लिया, sin 91 हो गया इंटीग्रेशन dx। तो बेटा इंटीग्रेशन dx, अब सवाल यह है सर इसको इंटीग्रेट कहां से कहां तक करें, तो हम बोलते हैं बेटा इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा आर्क लेंथ तक। आर्क लेंथ का मतलब क्या, इतनी जो लेंथ है पूरी ये, ठीक है। तो ध्यान से देखो, तो यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन dx जो हो जाएगा एक्चुअल में वो आर्क लेंथ होगी। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको कि इसकी लेंथ मान लो l, मान लेते हैं आर्क लेंथ l मान लो बच्चों, ठीक है। तो हमने क्या बोलेंगे कि जो l है, क्या मैं यहां से निकाल सकता हूं, l इज एक्चुअली इक्वल टू r थीटा। सिंपली हमने इस फॉर्मूले से निकाल लिया, थीटा अपॉन r अपॉन रेडियस, तो l हो जाएगी r थीटा। तो लिमिट जो लगेगी वो लग जाएगी लेट से 0 से r थीटा, क्योंकि ये क्या है, dx क्या है, आर्क लेंथ है। तो बेटा वैल्यूज पुट कर देंगे, तो देखो क्या आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i बाई आर स्क्वायर, और dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा कितना, dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, और x में r थीटा लिमिट रखेंगे तो r थीटा आ गया। तो देखो बेटा यहाँ से एक r से एक r कट गया, तो वैल्यू जो आई आपकी मैग्नेटिक इंडक्शन की b, वो आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i बाई r मल्टीप्लाई बाई थीटा।
तो ये वैल्यू आ गई, वेयर थीटा इज इन रेडियन। ध्यान रखना बेटा, थीटा को किसमें रखना है, रेडियन में। अब समझ लो ध्यान से, क्या आप इसमें किसी के भी लिए निकाल सकते हो, बिल्कुल। एग्जांपल्स कर लेते हैं यहाँ पे छोटे छोटे से। पहला पार्ट फुल रिंग, फुल रिंग होगी सर्कुलर, तो क्या थीटा की वैल्यू 2 पाई होगी, बिल्कुल 2 पाई सबटेंड करती है पूरी रिंग, तो थीटा हो गया 2 पाई। डायग्राम बना के देख लो चाहे इसे बेटा फटाफट से, ये देखो यहाँ पे थीटा हो जाएगा 2 पाई। करंट मान लो फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज आई तो अंदर की तरफ होगा मैग्नेटिक फील्ड, तो B की वैल्यू आ जाएगी, थीटा को 2 पाई रखो यहाँ पे, तो देखो म्यू नॉट आई बाई 2r, यही हमने थोड़ी देर पहले डेरिवेशन किया था। दूसरा देख लो बेटा, हाफ रिंग, हाफ रिंग, हाफ रिंग का मतलब ऐसी तरह से, ये हाफ रिंग हो गई आपकी। तो हाफ रिंग में अगेन करंट जा रहा है, तो उसके सेंटर पे कितना आएगा, फिर से वही बात, हाफ रिंग आ गई तो इसके सेंटर पे हमें मैग्नेटिक इंडक्शन निकालना है बेटा। तो अगेन क्या करोगे, कितना एंगल सबटेंड कर रही है ये सेंटर पे, 180 पाई, तो निकाल लो B की वैल्यू, यहाँ पे पाई रखोगे तो पाई से पाई गया म्यू नॉट आई बाई 8r, सॉरी म्यू नॉट आई बाई 4r, पाई से पाई कटेगा इस तरह से। तो आप देखो कोई भी पोर्शन मिल जाए, आपको कोई बोले कि थीटा की वैल्यू 2 पाई बाई 3 है, मतलब 120 डिग्री, तो उसकी वैल्यू से आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो कुछ भी वैल्यू दी जाए हमें सॉल्व करना आना चाहिए। क्या मेरी बात समझ आई या नहीं बच्चों? तो इस तरह से आपका जनरल फॉर्मूला मैंने आपको डिराइव करके दिया, आपको याद रखना है, बेसिक है, आप ध्यान रखेंगे तो आप अच्छे से काफी सारे क्वेश्चंस आप बहुत आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। तो दो बातें ध्यान रखनी है, एक तो ये फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं आपको, और दूसरा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आर थीटा। दूसरा केस आपको ध्यान में रखना है वायर की वजह से, वायर की वजह से क्या मैग्नेटिक फील्ड आता था, याद करें सभी बच्चे क्विकली। तो हम बोलते थे बेटा अगेन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, इस तरह से आपका वायर की वजह से आता था। तो अब इन सब पे जो भी अभी तक हमने कुछ किया, उन सब पे कुछ न्यूमेरिकल्स हम देखने वाले हैं, तो आप साथ में बने रहे, उन न्यूमेरिकल्स को देख के फिर हम आगे बढ़ाएंगे कहानी को। चलो बच्चों, दो सिंपल से क्वेश्चंस देखते हैं एप्लीकेशन पे, और बाकी टफ क्वेश्चंस हम अपकमिंग लेक्चर में लेंगे। तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व जरूर करें। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं, फिर आप पॉज करके इन दोनों को सॉल्व करें और फिर सॉल्यूशन को मिलाएं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, आपके पास एक ऐसा आर्क टाइप से एक शेप बनाई गई है दो सर्कुलर आर्क की हेल्प से। पहला है जिसकी रेडियस a है और दूसरा है जिसकी रेडियस b है, और आपको यहाँ सेंटर O, इन दोनों के लिए सेंटर है लेट्स से, उसके सेंटर पे आपको मैग्नेटिक इंडक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड बताना है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, B8O। इसी तरह एक क्वेश्चन है, यहाँ पे एक वायर है बेटा, जो IB वायर है जिसमें करंट I फ्लो कर रहा है, इसमें भी करंट I फ्लो कर रहा है, ठीक है। और आपको यहाँ क्या करना है, 90 डिग्री पे, यहाँ एक एंड से 90 डिग्री पे एक पॉइंट P है जहां पे मैग्नेटिक इंडक्शन बताना है आपको। अगेन क्या पूछा गया है, B8P ड्यू टू वायर। तो ये दोनों छोटे छोटे से क्वेश्चंस है, फॉर्मूला एप्लीकेशन है, फटाफट से आप सभी बच्चे ट्राई करें, पॉज करके ट्राई करो एंड देन सॉल्यूशन को देखना। मैं सॉल्यूशन के लिए आगे बढ़ता हूं। तो बेटा B आपको निकालना है सेंटर पे। तो आप देखोगे तो यहाँ दो सर्कुलर आर्क्स है, ठीक है। इसको मैं नंबर 1 बोल देता हूं, इसको मैं नंबर 2 बोल देता हूं। दोनों की वजह से दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में है, तो करंट की तरफ फिंगर्स कर्ल की अंदर की तरफ आ रहा है। तो एक बात तो पता है कि B जो होगा 8O वो क्रॉस है, मतलब उसकी डायरेक्शन क्या है, क्रॉस। तो डायरेक्शन हमने लगा दी बेटा, ठीक है। अब निकाले कैसे, तो हम बोलेंगे B नेट जो आएगा, ठीक है बच्चों, डायरेक्शन हमने बता दी तो मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं। B नेट जो आएगा वो दोनों की वजह से 8 हो क्या आएगा, तो B1 प्लस B2, वी कैन राइट इट B1 प्लस B2। डायरेक्शन क्रॉस लिखती, चाहे तो यहां भी लिख लेना, एनकेप बोल दो बेटा क्रॉस को, जो भी बोलना चाहो। तो B1 लिखवाओ, तो फॉर्मूला याद करो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई R, R क्या है इसकी A, मल्टीप्लाई बाई थीटा। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले डेरिवेशन किया था, थीटा ये कितना आर्क है बेटा, 3/4 आर्क है। तो 3/4 का मतलब क्या हो गया, 3 पाई बाई 2, इतना पाई बाई 2 पाई बाई 2 पाई बाई 2, तो 3 पाई बाई 2, ये एंगल हो गया। प्लस B2 का लिखो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई B
और कितना आर का ये तो 1/4 आर की है बच्चों, तो 1/4 का मतलब π/2। तो यहां से सोल्व कर लेंगे सभी। देखो जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन निकालो, पहले तो π/y को काट दो, ये पाई से पाई, इस पाई से इस पाई का हैप्पी बर्थडे। तो देखो म्यू नॉट आई आ गया, म्यू नॉट आई आ गया, म्यू नॉट आई बाई 4 और 2 कॉमन आ जाएगा, मतलब 8 कॉमन आ जाएगा बेटा। तो म्यू नॉट आई बाई 8 कॉमन आ गया, ठीक है, म्यू नॉट आई बाई 8। तो यहां पे बच गया 3/a प्लस 1/b। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। और यहां पे आपको बस इतना ध्यान रखना, डायरेक्शन क्या है इसकी, क्रॉस, ठीक है, दोनों की वजह से क्रॉस है, डॉट होता तो डॉट लिख लेते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छोटा सा बिल्कुल बेसिक एप्लीकेशन पे क्वेश्चन था बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपसे पूछा 90 डिग्री पे, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है बी का वायर की वजह से, ठीक है। मतलब डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन आपको सिखाया हुआ है, राइट हैंड रूल यूज किया अंदर की तरफ, तो डायरेक्शन हो जाएगी क्रॉस, अगेन यहां भी क्रॉस। तो बी का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई एल, ये लेंथ एल दिए तो आई बाई एल साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। अच्छा बेटा ध्यान दे, थीटा 1 और थीटा 2 यहाँ के एंड्स के यहाँ से एंगल होते हैं, आप चाहे तो कोस की टर्म्स में लिख सकते हैं यहाँ के दोनों एंगल्स की फॉर्म में। तो साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 कर लेते हैं। थीटा 1 क्या होता है, इस एंड का एंगल, तो बेटा ये इस पॉइंट से 0 डिग्री बना रहा है, ठीक है। आप देखते हैं दोनों तरफ से तो 0 और एक दूसरा एंगल है 60। तो थीटा 1 की एक की वैल्यू हो गई 0 और एक की वैल्यू हो गई बेटा 60। जस्ट पुट कर दो यहाँ पे, तो वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट आई बाई 8 पाई एल मल्टीप्लाई बाई साइन 0 प्लस साइन 60। साइन 0 0 हो गया और साइन 60 होता है √3/2। तो बेटा मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आ जाएगा आपका म्यू नॉट आई बाई, ठीक है, √3 कर दो यहाँ पे और 4 टू जा 8, ठीक है बेटा, √3/2 से मल्टीप्लाई हो गया, ये 8 पाई एल और इसके डायरेक्शन किधर है, क्रॉस। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। तो इस तरह आपके बेसिक क्वेश्चन जो आएंगे वो फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन पे आते हैं। इवन जेई वगैरह डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछती हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट बार हम एक रिंग की वजह से नेक्स्ट वीडियो में उसके एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीखेंगे और कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस करेंगे रिलेटेड टू सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो उससे आपका ये पोर्शन पूरा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और उसके बाद बेटा फिर हम आगे बढ़ेंगे, सोलेनोइड वगैरह और एम्पियर सर्किटल लॉ की चर्चा वगैरह शुरू करेंगे यहाँ पे। तो ये सारा पोर्शन रहेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था, चैप्टर 2 टुकड़ों में तोड़ के पढ़ते हैं बच्चों हम, पहला मैग्नेटिक फील्ड और दूसरा मैग्नेटिक फोर्स। तो फर्स्ट हाफ में हम पूरा मैग्नेटिक फील्ड की चर्चा कर लेंगे, उसके बाद मैग्नेटिक फोर्स पे जाएंगे। तो आपको कैसा लगा, कोई भी फीडबैक है तो जरूर प्रोवाइड करें। थैंक्स।